Problem number 9. A circular beam of light of diameter 2 centimeter falls on a plane surface of glass. The angle of incidence is 60 degree and the refractive index of glass is mu equals to 3 by 2. The diameter of the refracted beam is, बच्चों हमें डायमीटर रिफ्रैक्टेड बीम का फाइंड आउट करना है, डायमीटर इंसिडेंट बीम का दे रखा है। आइए पहले रे डायग्राम को समझते हैं। हमने बच्चों दो रे लिया है, दोनों रे जो है वो डायमेट्रिकली एंड पोजीशन पे जो होगा लाइट रे हमारा, हमने उसको ड्रॉ कर लिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 दिया है, 60 ले लिया है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पता है तो आर ले लिया है। ठीक है, जो एक डायमीटर है वो आपको डी से दिख रहा होगा इंसिडेंट रे के बीच में, और जो दूसरा डायमीटर रिफ्रैक्टेड बीम के बीच में है वो है डी डैश, वो हमने मार्क कर लिया है। पॉइंट पी और क्यू मार्क कर लिया। ऑलराइट बच्चों, अब ध्यान समझिएगा। क्या मैं P पे स्नेल्स लॉ यूज करके R फाइंड कर लूं? हाँ, कर सकते हैं। आप कहो क्यों क्यों कर सकते हैं बच्चों? क्योंकि म्यू जो है वो 3/2 गिवन है इस मीडियम का। इस मीडियम का कुछ भी नहीं दिया है, एयर ले लेते हैं, म्यू इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, म्यू 1 sin 60 इज इक्वल्स टू म्यू 2 sin R। म्यू 1 1 है, साइन 60 √3/2 होगा बच्चों। म्यू 2 3/2 है, साइन ऑफ आर। यहां से बच्चों 2 ने 2 को कैंसिल किया, √3/3 इज इक्वल्स टू साइन आर आ गया। बच्चों आप कहोगे कि सर आर की वैल्यू, सॉरी साइन आर की वैल्यू आ गया आपके पास 1/√3, क्योंकि 3 को √3 लिख सकते हैं। एक √3 ने एक √3 को कैंसिल आउट कर दिया। बच्चों साइन आर हमने फाइंड कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें तो भैया डायमीटर डी डैश चाहिए। डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पता है। आइए बच्चों इस ट्राइंगल को एक बार पी क्यू, इसको मैं आर कह दूं, पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, उसको हम देखते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल पी आर क्यू, आर यहाँ पे राइट एंगल है। बच्चों अगर ये वैल्यू 60 डिग्री आपको दिख रहा है तो नॉर्मल के साथ टोटल एंगल कितना होना चाहिए? नॉर्मल का इस सरफेस के साथ आपको हो गया 90, जिसमें से ये 60 है तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ये बच्चों 30 हो गया, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बच्चों मैं ट्रायंगल पी आर क्यू में cos 60 लिखना चाहता हूँ। cos 60 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हियर बेस इज डी एंड हाइपोटेनियस इज पी क्यू। सो बच्चों यहां से देखिए पी क्यू को मैं लिख सकता हूं डी अपॉन कॉस 60। बच्चों जैसे साइन 30 1/t, वैसे ही कॉस 60 भी 1/t, सॉरी 1/2, 1/2 करेंगे तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? पी क्यू कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ डी, एंड डी इज 2 सेंटीमीटर, सो 2 × 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ चुका है। आइए पी क्यू का यूज करेंगे। नीचे जो आपको एक और ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, जैसे आपने पी क्यू आर ले लिया, इसको मैं एस कह देता हूं। फ्रॉम ट्राइंगल पी एस क्यू, हेयर एस इज राइट एंगल्ड। अब ट्राइंगल पी एस क्यू में बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल हमारा आर है तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है ये 90 माइनस आर होना चाहिए, क्योंकि टोटल एंगल 90, जिसमें से आर ये हो गया तो ये 90 माइनस आर, ये 90 हो गया तो इसको बच्चों क्या होना पड़ेगा? आर होना पड़ेगा। बिल्कुल सही क्या बात है बच्चों। मैं cos r लिखना चाहता हूं। cos r विल बी अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हेयर बेस इज डी डैश, हाइपोटेनियस इज पी क्यू। बच्चों पी क्यू की तो वैल्यू भी पता है अपने को 4, सो डी डैश विल बी 4 cos r, 4 cos r। आप कहोगे कि सर हमें डी डैश चाहिए, सर हमें cos r की वैल्यू अगर पता चल जाए तो डी डैश की वैल्यू पता चल जाएगा। ऑलराइट बच्चों, cos r की वैल्यू के लिए देखिए sin r हमने फाइंड आउट कर रखा है बच्चों। sin r कितना है? 1/√3। ओके, सो cos r sin r के बीच में एक रिलेशन है बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ sin स्क्वायर r प्लस cos स्क्वायर r इज इक्वल्स टू 1। शायद आपको याद आ गया होगा। हमें चाहिए cos r, सो cos स्क्वायर r विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर r। बच्चों 1 माइनस साइन आर की वैल्यू कितना लाया आपने? 1/√3, स्क्वायर कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, लिख दूं मैं डायरेक्ट 1/3। 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। क्या बच्चों cos r हो जाएगा √2/3? बिल्कुल लिख दिया हमने बच्चों। डी डैश की वैल्यू चाहिए थी तो 4 लिख लिया, cos r कितना है? √2/3। बच्चों इसको सॉल्व कीजिए तो 4 × √2/3, 4 × √2/3 जो कि आएगा 3.26 सेंटीमीटर। 3.26 सेंटीमीटर। बच्चों क्या हमें एक बार
ऑप्शन देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। आइए एक बार 3.26 सेंटीमीटर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3, और बच्चों यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम था और उससे भी बेहतरीन आपका ये सॉल्यूशन रहा, है ना बच्चों। तो जो भी डीपीपी सॉल्विंग सेशन देख रहे हैं बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 जरूर देखें। जो भी टॉपिक्स वगैरह कवर करना है वो हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप पूरे का पूरे सेशन देखें, तभी आपको जो है चाहे जेई मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे नीट में बहुत अच्छे स्कोर के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो बच्चों, तो डीपीपी सेशन आप जरूर देखें। सारे कॉन्सेप्ट को भी हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है जहाँ पे जो भी यूज हुआ है, और बच्चों सॉल्यूशन तो आप देख ही रहे होगे। ठीक है, तो चलिए